होटल रेस्टोरेंट मुलाजमीन का लिबर्टी चौक में एहतजाज। शाम 6 बजे तिजारती मराकज़ बंद करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। होटल मुलाजमीन की बंदिश के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। होटल और रेस्टोरेंट मुलाजमीन ने लिबर्टी चौक में एहतजाज किया। शाम 6 बजे तिजारती मराकज़ बंद करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इसी हवाले से बात करते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा होटल मुलाजमीन के क्या मुतालिबात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर इस वक्त होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता मालकान, इंतजामिया और मुलाजिम की बहुत बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। तकरीबन 2000 अफराद का ये मजमा यहाँ पे मौजूद है और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहा है। यहाँ पे होटल मुलाजमीन, मालकान और इंतजामिया का ये कहना है कि हुकूमत ने जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना SOPs फॉलो होते थे उसी सेक्टर को बंद कर दिया। इनका ये कहना है कि हुकूमत कम अज कम आउटडोर डाइनिंग की फैसिलिटी तो बहाल रखती ताकि इस सेक्टर का पहिया किसी न किसी सूरत में चलता रहता, लेकिन हुकूमत ने सबसे पहले टारगेट्स इस सेक्टर को बनाया है और इस शोबे से वाबस्ता लाहौर में 10 से 15 लाख अफराद का रोजगार यकमुश्त बंद हो गया है। इस वक्त ये एहतजाजी मुजाहरा लिबर्टी राउंड अबाउट और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर जारी है, जहाँ एहतजाजी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने अपने हाथों में एहतजाजी बैनर्स और फ्लैक्सेस जो हैं वो उठा रखी हैं। यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं, जो इनकी इंतजामिया है और होटल मालकान है, उनका ये कहना है कि एक जानब हुकूमत ये बातें करती है कि वो 1 करोड़ से जायद अफराद को नौकरियाँ देंगे, तो वहीं ऐसे सेक्टर को अचानक बंद कर दिया गया जो लाखों अफराद को रोजगार मुहैया कर रहा है। उनका ये कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत में जो रेस्टोरेंट है, इनमें तकरीबन 10 से 15 लाख अफराद बराह रास्त इस शोबे से मुंसलिक हैं और बिलवास्ता तौर पर इससे 25 से 30 लाख अफराद का रोजगार चलता है, क्योंकि इस शोबे से पोल्ट्री, डेकोरेशन, वीडियोग्राफी, कोरियोग्राफी, इसके अलावा डेकोर, लाइट और दीगर कारोबार जो है वो चलते हैं। चूँकि रेस्टोरेंट बंद हैं, आउटडोर और इनडोर डाइनिंग की फैसिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, तो इसलिए इससे मुंसलिक जो 40 शोबे हैं वो भी बंद होकर रह गए हैं, जिसके बायस बेरोजगारी का सैलाब आया हुआ है। यहाँ पे जो मुलाजमीन, इंतजामिया और मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकान, उनका ये कहना है कि हुकूमत हमदर्दाना तौर पर इनके मुतालबात पर गौर करे और कम अज कम आउटडोर डाइनिंग की सहूलत जो है वो मुहैया की जाए। इस वक्त सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी का काम जो है वो करने की इन रेस्टोरेंट्स को इजाजत दी गई है, लेकिन इस हवाले से मालिकान का ये कहना है कि ये कुल कारोबार का 8 से 10% हिस्सा बनता है। इससे उनके अपने जो रनिंग एक्सपेंडिचर हैं वो भी पूरे नहीं होते। अगर हुकूमत ने इनकी मुतालबात पर गौर ना किया तो फिर एहतजाज का दायरा का सिर्फ गुलबर्ग तक नहीं बल्कि पूरे लाहौर के अंदर फैला देंगे, लाहौर की तमाम शाहराहों को बंद कर देंगे। ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसरार खान ने हमें ज्वाइन किया है। इसरार, ये एहतजाज किया जा रहा है जिससे ट्रैफिक भी दरहम बरहम हो चुकी है। क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से, और क्या ट्रैफिक वार्डन भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं? जी बिल्कुल, लिबर्टी चौक के अतराफ में वाक़ होटल और रेस्टोरेंट मुलाजमीन के एहतजाज के बायस लिबर्टी चौक और इससे मुल्हिका जो शाहराहें हैं, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और इसके अलावा जो सेंटर पॉइंट है, वो वहाँ पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। ताहम एहतजाज की इतला पर पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौका पर पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक वार्डन की इजाफी नफरी वहां पर भिजवा दी गई है जो ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट कर रही है। ताहम एहतजाज जब तक जारी रहेगा, ट्रैफिक का निजाम रवा दमा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और डाइवर्शन भी इस्तेमाल की जाएंगी। जी ठीक है स्टार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद, एक जाने तो मुलाजमीन ये एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी जानिब आज वज़ीर आला पंजाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी SOPs हैं, जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं कोरोना के हवाले से, उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आ रही है? एक जानिब हुकूमत भी अपनी ज़िद पर कायम है कि इन पर SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा, तो अगला लाहे अमल क्या हो सकता है मुलाजमीन की जानिब से? जी, इनका इस हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है कि एक जानब हुकूमत शादी हाउस और मार्केट मालकान को आउटडोर डाइनिंग की, आउटडोर के लिए 300 अफराद के तकरीबात करने की इजाजत दे रही है। तो शादी के अंदर तो 300 से ज्यादा अफराद तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा मौजूद रहते हैं और इन रेस्टोरेंट मालकान का ये मौकफ है कि जो आउटडोर डाइनिंग की सहूलत हुकूमत की जानब से दी गई थी, अगर उस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए कोई भी शहरी रेस्टोरेंट का रुख करता है अपनी फैमिली के हमरा, तो जब वो आकर एक टेबल के गिर्द बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वहीं पर हो जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा वो फैमिली
1 घंटा या उससे जायद का वक्त वहाँ पे सर्व करती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो एक तरफ तो हुकूमत अपनी बातों की नफी कर रही है, एक तरफ शादियों की इजाजत दी गई है, आउटडोर शादियां आप कर सकते हैं, उसमें 300 अफराद 3 घंटे जो है वो वहाँ पे उस फंक्शन के अंदर स्टे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब रेस्टोरेंट मालकान को इतनी भी इजाजत नहीं दी जा रही कि चंद एक दर्जन अफराद जो है वो रेस्टोरेंट्स के बाहर एक टेबल के गिर्द बैठकर इकट्ठे खाना खा सके। इनका ये कहना है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर मैक्सिमम 100 से ज्यादा अफराद नहीं होते, 100 के करीब लोग जो हैं वो एक रेस्टोरेंट के अंदर वो भी डिस्टेंसिंग के तहत बैठकर खाना खाते हैं। तो दूसरी जानब आप शादियों में 300 प्लस अफराद को इजाजत दे रहे हैं कि वो आए, एक साथ बैठें, खाना खाएं, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो एक दूसरे के साथ सर्व करें। लेकिन दूसरी जानब आप रेस्टोरेंट्स को चंद अफराद भी SOPs के तहत भी उनको खाने की इजाजत नहीं दे रहे। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करता है हुकूमत की अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी SOPs को। इनका ये मुतालबा है कि इस सेक्टर से कम लाहौर के अंदर अगर बात करें तो 10 से 15 लाख अफराद का रोजगार बचा है, और अगर आप पूरे पंजाब की बात करें तो इनका ये मुतालबा है, इनका ये कहना है इस हवाले से तकरीबन 70 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, 40 शोबे ऐसे हैं जिनसे इसका रोजगार चलता है। तो इसलिए इस बुनियाद पर इनको भी आउटडोर डाइनिंग की फैसिलिटी जो है, सहूलत जो है वो बहाल की जाए, ताकि इनके एक तो जो इनके अखराजात हैं, रोजमर्रा अखराजात हैं जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं, मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं, इसके अलावा बिजली के बिल्स हैं और दीगर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पूरे होते रहें। तो दूसरी जानब इनके जो दीगर मामला था वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। इनका इस हवाले से ये भी कहना है कि पिछले 6 महीने भी हुकूमत की जानब से जो रेस्टोरेंट थे वो बंद किए गए। जब कोरोना की दूसरी लहर पूरे अरूज पर थी तो 6 महीने रेस्टोरेंट्स इनके बंद रहे। करोड़ों की मद में इनके किरायों की अदायगियां पेंडिंग थी, इनके वेंडर्स जो थे, इनके जो सप्लायर्स थे, उनकी अदायगियां भी पेंडिंग रही। अभी ये उस सारे खसारे से बाहर नहीं आए हैं कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर इन पर जो बंदिश की तलवार है वो लटका दी है। इनका ये कहना है कि इनके अभी तक जो पिछले 6 माह इनके रेस्टोरेंट बंद रहे हैं उनके ना तो ये किराए पूरे दे पाए, इसके अलावा जो अपने सप्लायर्स पे इन्होंने अदायगियां करनी थी वो भी नहीं कर पाए, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली के बिल, इन तमाम तर वाजबात की मद में करोड़ों रुपए की अदायगियां इनके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। लेकिन इस वक्त रेस्टोरेंट जो है वो बड़ी मुश्किल से अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो चला पा रहे हैं। अपने जो साथ मुलाजमीन अटैच है, उनकी जो फैमिलियां अटैच है, उनका पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं, करोड़ों रुपए के खसारे में है। और हुकूमत ने एक मरतबा फिर बंदिश की तलवार लटका दिया और यकमुश्त ये फैसला कर दिया कि रेस्टोरेंट जो है वो आउटडोर डाइनिंग की फैसिलिटी भी फौरी तौर पर बंद की जाएगी। बड़ी सख्त और शदीद किस्म की तनकीद जो है वो इनकी जानब से हुकूमत पर की जा रही है कि चंद एक ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं और वो। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें इसकी डिटेल्स बता रहे थे। मुलाजमीन के कुछ मुतालिबात हैं जिसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं, जबकि स्टार हमारे साथ मौजूद थे और ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। स्टार, आपका भी बहुत शुक्रिया।